राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणार विंदम् गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सखे नाजन रंजनौ कुरु कदिन्द्रियाणां सदा विदेहि बहुगञ्जनौ प्रणयभञ्जनं सर्वतः हठं न कुरु बन्धने सुतकलत्रमित्रादिके वपुर्वै समीहया निवसवस वृन्दावने निवसवस वृंदावने। श्रीपाद कह रहे हैं, सखे जो तुम वृंदावन का ये दुर्लभ रस प्राप्त करना चाहते हो तो मेरी बात गौर से सुनो। जो इस रस प्राप्ति में बाधक है वो मैं तुम्हें अपने अनुभव से युक्त होकर कहता हूं। इन महापुरुषों का अनुभव ही साधकों का संबल होता है। इन्होंने वो देखा है जहां रुकावट आती है, जहां माया विघ्न डालती है, ये उस रास्ते से गुजरे हैं। शास्त्र की आज्ञा, गुरुजनों के अनुभव, उनकी आज्ञा और स्वयं साधक के हृदय की अनुभूति और शास्त्रों का और महापुरुषों की आज्ञा का पालन, यही शास्त्र को साधक को सिद्धावस्था तक ले जाती है। यही उसके मार्ग को पुष्ट कराती है। कहीं भी किसी भी साधक के जीवन में जब विक्षेप आता है वो तभी आता है जब उसकी दृष्टि हरि गुरु से हटके कहीं और हो जाती है। माया विघ्न ही उसके जीवन में डालती है जिसकी दृष्टि गुरुदेव से हट जाती है। नहीं तो कोई और रास्ता ही नहीं है कि विघ्न पड़ सके। विघ्न पड़ता तभी है जब उसे अपनी स्मृति होती है। अपनी स्मृति गुरुजनों से दृष्टि हटती है। हटती ही गुरुजनों से दृष्टि तभी है जब अपनी स्मृति आए। एक प्रसंग आता है, नर्मदा खंड के एक महापुरुष, सिद्ध महापुरुष 17 वर्ष तक ऐसे ही खुले आकाश के नीचे बैठे रहे। गुरुजी ने कह दिया जाओ जप करो, एकांत सेवन करते हुए भजन करो। बस खुले आकाश के नीचे बस आके बैठ गए आसन लगा के। धुनी चेताते थे। महात्माओं की अलग अलग पद्धति होती है। तो जो कुछ आ जाता, पहले तो इतने अकिंचन भाव से रहते थे कि कुछ लेना ही नहीं।
पर कोई बहुत श्रद्धा दिखाता, कुछ रख जाता तो सब कुछ उस धुनी में ही अर्पित कर देते। वस्त्र आया धुनी में डाल दिया, भोजन आया धुनी में डाल दिया, सब कुछ धुनी में अर्पित कर देते, ना कुछ खाते ना पीते। ये महापुरुषों की बात है, समर्थ महापुरुष। गुरुजी ने आज्ञा करी कि बस भजन करो तो भजन करो, बात पकड़ने की है। उन्होंने इतनी बात पकड़ी। गुरुदेव ने कहा एकांत सेवन करते हुए भजन करो, जो कुछ आता सब धुनी में स्वाहा हो जाता। एक गाय थी, वे बड़ा प्रेम करती उनसे, अपने झुंड से अलग होती और जैसे तपती दोपहरी है आ जाती और ऐसे छां बन के खड़ी हो जाती उनके ऊपर, छां करके गाय। गाय को वैसे भी माता का संबोधन दिया जाता है गाय को, और खुद स्वयं ही दूध का जो उसके थनों से श्रवित होने लगता दूध। उन्हें 17 वर्ष तक उसने सेवा करी ऐसे। उसके बाद भगवान का आदेश हुआ, गुरुदेव भगवान का आदेश हुआ, और फिर उन्होंने आश्रम बनाया साधकों के कल्याण के लिए। ये महापुरुष जन कर जगत में उतरते ही हैं तभी जब ऊपर से संकेत आ जाए, वैसे नहीं करते, क्योंकि निकले ही उस मार्ग पे हैं वो, किसी से संबंध नहीं, कोई संपर्क नहीं। जब भगवान आदेश करते हैं तब ये विस्तार करते हैं जगत मंगल का। 17 वर्ष बीत गए, अब सिद्धियां रिद्धियां सब खेलती चरणों में, सिद्ध महापुरुष हो गए। अब जब स्थिति हो गई तो ख्याति फैलती है, दूर दूर देश से साधक जन आने लगे, चरणों का आश्रय लेके उनकी सेवा में रहने लगे। एक साधक थे, अद्भुत गुरुनिष्ठ साधक, अद्भुत गुरुनिष्ठा से युक्त, ऐसे कि जैसे छाया हो। एक क्षण के लिए भी, आज सुबह महाराज जी कह रहे थे कि गुरु देव की सेवा से ही बढ़ के बात है कि गुरु जी की आज्ञा का पालन करो, आज ही प्रातःकाल। उसके बाद कहा गुरु सेवा तो फिर ऐसे जैसे छाया, जैसे श्री कृपा सिंधु दास बाबा, पंडित रामकृष्ण बाबा के यहां कष्ट है तो बाबा ने ये नहीं कहा कि यहां कष्ट है, बताया नहीं, बच्ची से पूछ लो, ऐसा कह दिया। उन्होंने ऐसे देखा, बोले यहां पे दर्द है बाबा के। डॉक्टर ने वहीं स्पर्श किया तो बाबा एकदम कराहने लगे। ऐसे रहे सेवा में, अन्य संपर्क शून्य। श्री जी कहलो आ रही थी अभी कि जहां दृष्टि आपकी हरि गुरु से हटी, विक्षेप आ जाएगा, नहीं तो विक्षेप का कारण ही नहीं है। बस ऐसे तन्मयता रखे, दृष्टि बस उन पे, अपना भी भान नहीं। वे साधक आए, उनके चरणों में रह के उनकी सेवा करने लगे। महापुरुष जन कसते हैं साधक को, वो अपने जैसा बनाना चाहते हैं। आराम विश्राम इसको छीन लेंगे तुम्हारे, क्योंकि जितना इस शरीर का आप दुलार करोगे उतने ज्यादा आप इसमें आसक्त होते चले जाओगे। गुरुजन इसी का राग काटते हैं। वो कोई ऐसा नहीं निर्दयी हूं, ऐसा नहीं है, वो राग काटते हैं। वो नहीं पता है इसकी युक्ति, डॉक्टर को ही पता है रोग कैसे ठीक होगा, तो वो बड़े वैद्य हैं, उन्हें पता है कैसे ये रोग कटेगा। लेकिन कोई एक अपने रोग को ठीक करवाना चाहता, नहीं तो हमारे ये कष्ट है, ऐसा नहीं, हम बैठ नहीं पाते, कि ऐसा कि ये नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, खाओ पियो आनंद करो, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, बस क्षोभ होता है, मौका मिला है पर लाभ नहीं ले पा रहे। प्राणपण से वे साधक उनके चरणों की सेवा में लग गए, अहर्निश सेवा। अब उनका नियम था, जो गुरु महाराज पाले थे उसके बाद जो बच जाता बस पाले, तो उसके बाद कुछ नहीं। और एक ही बार भोजन करते थे, दिन में सोना नहीं, कोई मतलब ही नहीं सोने का पूरे दिन, और बैठना भी नहीं, लगे हैं चक्री की भांति सुबह शाम तक सेवा में, पूरे समय सेवा में लगे। ऐसे होता है अंतःकरण पवित्र, ऐसे होता है अहंकार का समर्पण, मनमानी करने से नहीं होता।
कि भाई हम तो ऐसे हैं, अब बस हमें क्या जरूरत है। अब कहने की बात नहीं, श्री जी कृपा करें हम मति संभालें। यहां तक सुना कि अरे मंत्र रटन भी क्यों करें, अरे किसने दिया है मंत्र। अब विचार करो कहां उसकी बुद्धि ने ले जाके खड़ा कर दिया। वो ये विचार कर रहा है कि मंत्र रटन भी क्यों करें, हम तो आश्रित हैं। मूर्खता की बात है, ये मन तुम्हें कहां ले जाके खड़ा कर देगा। ये सब आश्रय के अंतर्गत हैं। मंत्र किसने दिया है? जिनकी कृपा से आश्रय की बात सुन रहे हो उन्हीं ने तो दिया। अब आप कहो ऐसे, तो उनसे ज्यादा आश्रय है क्या आपका? और उनकी आप वार्ता सुनो, बस मंत्राकार वृत्ति अहरनिश उसी में डूबे रहते, उनकी वार्ता सुनो। इसलिए बहुत विवेक की आवश्यकता है। विवेक सत्संग से होता है, और जहां सत्संग हुआ, विवेक जागृत हुआ, तो मोह का नाश हो जाता है। अहरनिश सेवा में लगाए रहते। रात्रि के उनके चरण चाप के जब वो सैन में चले जाते तो 11 बज जाते। 11 वे सैन कर गए, उसके बाद उन्हीं के चरणों में वहीं सो जाते। और उठ के बजे जाते? 2 बजे। तो कितना समय हो गया? 11 बजे गुरु महाराज सोए, तो ऐसा तो है नहीं तुरंत नहीं। और वैसे ये पद्धति है, साधक के लिए आज्ञा है कि पूरे दिन बैल की तरह मेहनत करे, शरीर से इतना थका दे कि पढ़ते ही सो जाए, पढ़ते ही सो जाए, ऐसे मेहनत में लगाए। तो मन कहीं और जाने का मार्ग ही नहीं मिलता उसे। वो इतना खुद थक गया कि पढ़ते ही सो गया। और 2 बजे गुरुदेव भगवान के उठने से पहले ही उठ जाते। ऐसे चला जाता है गुरुजनों के समीप। फिर अपनी दिनचर्या करना प्रारंभ। एक दिन बस किस भाव में थे, 11 बजे लेटे और 12 बजे उठ गए। वो कभी रात्रि में चलते नहीं थे, पर आवाज देके उठाया उन्हें। वे उठे, जी महाराज जी गाड़ी तैयार करो, हमें अमुक जगह जाना है। तो इतना तो बनता है, अभी तो रात्रि हो रही है और कैसे जाएंगे, क्या इतना तो पूछा जाता है? कुछ नहीं, जी महाराज। और नियम था उनका, वो स्वयं बताते हैं कि उनका नियम था कि कभी ऐसा नहीं रात्रि में चलें। रात्रि के समय भजन का समय है, कभी नहीं चलते थे। लेकिन आज्ञा, बस आज्ञा। उन्होंने एक बार प्रश्न नहीं किया कि महाराज कल सुबह चले सकते हैं, अभी तो सोए हैं। कुछ नहीं, जी महाराज। जाओ गाड़ी धो। गाड़ी धुली और हमें स्नान कराओ। स्नान कराया। चाय बना के लाओ। चाय बनाई, जैसे जैसे बस वैसे वैसे तुरंत कर दिया। प्रसाद बनाओ, बनाया। हमें पवाओ, पवाया। 12 बजे की बात है रात्रि के। महापुरुषों की लीला को समझना बड़ा कठिन होता है। पा लिया, तुम पालो, पा लिया। फिर बोले जाके सो जाओ। इतने में ही अब 2 तो बज ही गया, 2-2:30 बज ही गया। कहा जाके सो जाओ, सो गए जाके। फिर 4:30 बजे करीब आप स्वयं समीप में आके बैठे और मस्तक पे ऐसे कर कमल फेरने लगे। ये मिलता है, ये होता है। ऐसे दुलार करते हुए, उठ बच्चा। तुमने कोई प्रश्न नहीं किया। महाराज कैसा प्रश्न? कि रात्रि में तुम जानते हो कि हम कभी चलते नहीं, कोई वार्ता नहीं करते, लेकिन फिर भी महाराज हम तो आपके नौकर हैं, आप जैसे चाहे वैसे जब जो चाहे सो करो, हमारा प्रश्न करने का क्या अधिकार है? आपकी जब जो राजी हो, बस जाओ चाय बना के लाओ। तुरंत चाय बनवा उनसे, आप पी और उच्छे सुने दे दिया। अब उसके जीवन में कुछ बाकी रह जाएगा? कुछ बाकी रह जाएगा उससे कि एकांत बैठ के और ध्यानस्थ होना? कुछ नहीं, बन गई बात। गुरुदेव सहज स्वीकृति से अपना उच्छिष्ट दे दें, अधरामृत दे दें, तो जो गुरु जी के चरणों हृदय में चल रहा है वो सहज उसके हृदय में चलने लगे। अपार प्रीति गुरु चरणों में हो जाए। गुरुदेव रीझते कैसे हैं? ऐसे रीझते हैं। बिका हुआ दास कृतो हम, बस ऐसे रीझते हैं। वो बताया नहीं जाता, वो कहा नहीं जाता, वो दृष्टि से देखते हैं। बाहर से हम कह सकते हैं हम तो बस ऐसे ही, नहीं नहीं,
उनके पास वो एक्सरा मशीन है जिससे वो नापते हैं, वो मशीन उनके पास है। और उन्हें बताने जो उनकी दृष्टि पड़ते ही पूरा 1 सेकंड नहीं लगती, वो ऐसे जांच कर लेते हैं कौन सा रोग कहाँ प्रकाशित हो रहा है, क्या चल रहा है। पर बड़ी अद्भुत बात यह, कभी कहते नहीं, चुप रहो। आप जितना हृदय खोलते चले जाओगे वो उतने खोलते चले जाएंगे। आप जितना उनका अनुशासन शुरू करते चले जाओगे, स्वीकार करते चले जाओगे, तो वे उतना ही ज्यादा आपकी वो दृष्टि टेढ़ी करते चले जाएंगे। ये उल्टी रीति है। जितना उनका अनुशासन आप हृदय से स्वीकार करेंगे, उनकी दृष्टि उतनी वक्र होती चली जाएगी। क्यों? उस मन के ऊपर, क्योंकि ये मन ही तो आज तक दुर्दशा किए हुए है। और इससे मुक्त होने का उपाय है बस गुरु कृपा। उनसे कहा जाओ और दिनचर्या करो। कुछ दिन बीते, अब रात दिन सेवा में लगे हैं, रात दिन बस। कोई ऐसा नहीं कि अपने लिए अवसर हो, कहीं नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं। गुरु महाराज को कैसे सुख पहुंचा, बस इतनी ही बात। एक दिन ऐसे ही बैठे थे, तो वे तो आसन में बैठे और वे साधक ऐसे खड़े थे। अब खड़े खड़े उबासी आ गई बस। अब ये उन्होंने देख लिया, उबासी आ गई। इतने में ही उठ के कब थप्पड़ पड़ा और पूछा, बस आवाज आई भट्ट। अब वो उतने में बैठ गए। उस थप्पड़ पड़ते ही तो गिर गए जमीन पे, फिर उठ के बैठे, फिर कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, अभी भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और अंदर से विचार के कोई चूक हो गई, क्या गलती हो गई, बस इतना। ये नहीं कहा क्यों मारा, ये नहीं, क्या गलती होगी, बस इतना। इतने में क्या कोई गलत बात थोड़ी है, मेरे से कोई चूक हो गई, मैं उसको संभाल लूं, इतनी सी बस बात आई। अंदर से बोले, पहले तो त्रुटि करते, उसके बाद प्रश्न और करते हैं। महापुरुष है भैया। अब उसमें उन्होंने क्या प्रश्न किया? कुछ नहीं, बस ये अपने हृदय में देख रहे हैं मेरे से क्या चूक हो गई, जिस कारण गुरुदेव भगवान को ये स्वरूप धारण करना पड़ा। वो तो उठ के ऐसे ही खड़े हैं। तुम हमारी सेवा में हो, निद्रा की सामर्थ्य कैसे हो गई कि तुम्हारे ऊपर आवेश कर गई? ये उबासी कैसे होगी? इसका मतलब तुम्हारा चित्त हमारी सेवा में नहीं है। जाओ, तुम सेवा के अधिकारी नहीं हो। ये है कसाव, ये होता है कसना। महाराज क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। बस वो ऐसे ही खड़े रहो, बस हाथ जोड़े हुए। जाओ सेवा करो जाके। उनका तो पानी की रेखा है क्रोध। जाओ सेवा करो, चल दी। उन महापुरुष के वचन है जिनको थप्पड़ लगा था कि जीवन में यदि हम 10 दिन भी ना सोए ना, तो हमें ऐसे उबासी नहीं आती। गुरुदेव महाराज की कृपा से ये वृत्ति खत्म हो गई नींद की। अब हम ना सोए, बिल्कुल एक क्षण के लिए ना सोए, तो भी हमारे हृदय में कोई परेशानी नहीं है। ये कृपा होती है। दिखाई दे रहा है एक थप्पड़ का, तो इलाज हो गया निद्रा देवी का। दोबारा उनकी सामर्थ्य नहीं कि देख पाए। तभी विक्षेप साधक के जीवन में आता है जब उसकी दृष्टि हरि गुरु से थोड़ी सी हट जाए, अपने शरीर में भी लग जाए। इतनी सी बस बात है। जिसकी दृष्टि बस गुरु चरणों में लगी हुई है, उसके जीवन में विक्षेप नहीं हो सकता। जैसे कल कह रहे थे, भजन करना थोड़ी पड़ता है। अरे उनकी मंद मुस्कान, उनका सानिध्य, वो हर समय हृदय में छाए हुए वही हैं। हर समय वही बैठे हैं, उन्हीं की बात, उन्हीं की आज्ञा, उन्हीं की सेवा, बस हर समय वो हैं। तो भजन करना पड़ेगा नहीं। अगर आप को कहीं परेशानी हो रही है इधर उधर, तो आप देख लो आपके समर्पण में कमी हो रही है। समर्पण की कमी, कहीं और आप किसी को अपना माने हुए हैं। भगवान से प्रार्थना करें, आप ऐसा विवेक दें जिससे हमारे हृदय की वृत्ति हट जाए, आपके चरणों का दृढ़ भरोसा हो जाए। प्रभु से प्रार्थना करें। ये महापुरुष जन जानते हैं कहां कैसा साधक के जीवन में विक्षेप आता है। तो श्रीपाद कह रहे हैं, हे सखे, ये लोक रंजन करना छोड़ दो। और देखो यही हमारी वृत्ति रहती है, जो ये बात कह रहे हैं, लोक रंजन करना छोड़ दो। आप प्रवचन कर रहे हो, आप वेश धारण किए हो, संसारी जनों की तो क्या ही कहें, पर अंदर वृत्ति है कि लोग कहें वाह कितने बढ़िया महात्मा हैं, बहुत भजनानंदी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं।
ये अंदर की वृत्ति है। और यहां तक कि हम वही सामने पेश भी करते हैं जिससे लोगों को अच्छा लगे, ये अच्छा नहीं, विशुद्ध बात नहीं पेश करते, क्योंकि वो लोगों को पसंद नहीं आएगी। बहुत कम लोग होते हैं जो उस बात को पसंद करें। अब ये सीधे काटने वाली बातें हैं, सीधा हृदय प्रभाव करने वाली बातें हैं, पर ये पसंद नहीं आएंगी। थोड़ा नाच गाना हो, थोड़ा सा रिदम बजे, तब थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्या बढ़िया बात है। ये बात कहाँ अच्छी लगेगी? सीधा इसका हृदय पे यहाँ प्रभाव होता है। परिवर्तन कहाँ से होता है? इन बातों से होता है। अब ये कौन सुनना चाहता है? तो हम वही बात करें जिससे लोगों का मनोरंजन हो। और ज्यादा जहां मनोरंजन हो ना, तो ज्यादा वो मत समझो कि कुछ आपको लाभ मिलेगा। लाभ इन बातों से मिलता है। ये बात सीधा हृदय पर प्रभाव करती है, सीधा। अब चित्त उसी में लग गया कि अपना जीवन तो ऐसा जा रहा है, कैसे रिझाएं गुरु जी को। यही चाहिए आपके हृदय में। एक बार उथल पुथल हो, क्या करूं, कैसे करूं, और सब कुछ करना बंद करो, जैसा वो करें वैसे करो, बस। ये प्रभाव करते हैं हृदय पे, ये मन को व्यथित करते हैं। इसमें मन राजी नहीं होता, ना इन बातों को पढ़ने में, ना ज्यादा इन बातों को सुनने में, क्योंकि उसमें मरता है मन। और चीजों में तो उसके जीवित रहने की बात है, लेकिन इसमें तो सीधा मरेगा, सीधा मरेगा। नींद आने लगेगी, उबासी आने लगेगी। क्यों? क्योंकि चित्त आप अभी बाहर से कह रहे हैं, अंदर से लगाना नहीं चाहते। श्रीपाद कह रहे हैं, लोगों का रंजन करना, मनोरंजन करना बंद कर दो, कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये लोग आज तुम्हारे पास खड़े हैं, कल कहीं और खड़े होंगे। ये किसी के नहीं है। संसार किसी का ना था, ना है, ना रहेगा। भगवान की सेवा करो, भगवान को सुख पहुंचाओ, उन्हीं के अधीन होके रहो। और कुरु कुदिंद्रियाणाम सदा, ये जो बुराइयों से भरी हुई तुम्हारी इंद्रियां हैं ना, सदैव गलत मार्ग का अनुसरण करते रहती हैं। इनका स्वभाव है अच्छा अच्छा देखना, अच्छा अच्छा स्पर्श करना, जैसा इनको सब इंद्रियों की दशा है ये। इनको मनमानी करने मत दो, सदैव प्रयासरत रहो, कैसे इन पे विजय प्राप्त करूं, कैसे इन पे विजय प्राप्त करूं। सदैव प्रयासरत रहो, आश्रित हो जाओ भगवान के, उनकी कृपा का भरोसा लेके इन पे विजय प्राप्त करने का प्रयास करो। और ये जो बहुत जगह तुम्हारी प्रीति बटी हुई है, इस प्रीति को काट दो। देह में, देह संबंधियों में इसे काट दो। कैसे काटें? सत्संग श्रवण करो, भगवान नाम रटन करो, खुद समझ में आ जाए कैसे काटना है। वो खुद ममता बटुर जाएगी और भगवान के चरणों में स्थित हो जाएगी। ये संपूर्ण ममता जो तुमने फैलाई हुई है शरीर में, शरीर संबंधियों में, इसको काट दो। पुत्र, पत्नी, मित्र, ये जो भी कुछ है, इन स्नेह बंधन में ज्यादा बंधते मत चले जाओ। हठ मत करो कि अगर हम वृंदावन चले गए, यदि हम भजन करने लगे तो हमारा, इनके परिवार का क्या होगा, इन सब का क्या होगा, इनको कौन संभालेगा। उस समय विचार करो, यदि मैं अभी मर जाऊं तब इन सबको कौन संभालेगा। और ये मृत्यु आनी है, इसको आप बिल्कुल टाल नहीं सकते, पक्का ये आएगी। वो गया, वो गया, वो गया, इसका नाम ही मृत्यु लोक है, या निश्चित है, एक ना एक दिन सबको मरना है। तो ज्यादा इनमें प्रीति मत करो, सेवा कर दो भगवत भाव से, पर हठ पूर्वक इनसे प्रेम मत बढ़ाओ। बढ़िया नया घर बन रहा है, टूटेगा। अब ये बात बुरी लगेगी, कैसी बात है, श्राप दे रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, श्राप नहीं दे रहे। टूटेगा, या जो तुम्हारे जीवन में घटना घटनी है वो हट जाएगी। अरे महात्माओं के समीप जाओगे तो विवेक जागृत हो जाएगा, उस घटना से लड़ने की सामर्थ्य आ जाएगी। ये तो क्या डिप्रेशन की स्थिति है, डॉक्टर ढूंढे। ये सच्ची बातें हैं। तैयार रहो, ज्यादा प्रीति किसी से मत बढ़ाओ, नहीं तो भटकते रहोगे। हे वत्स, शरीर को पूर्ण होने तक इस वृंदावन में बस जा। पहले कहा इंद्रियों को खुला मत छोड़ो,
प्रयत्न करके उनको शासन में लो, कहीं प्रेम मत बढ़ाओ, लोक रंजन करना बंद कर दो। और अब पूर्णता में कह रहे हैं कि सब तुम्हें सहज रूप से प्राप्त हो जाएगा, ऐसा करने की सामर्थ्य आ जाएगी। तुम वृंदावन आ जाओ और जब तक ये शरीर पात ना हो तब तक इस वृंदावन में बसे रहो। बस ऐसा तुम दृढ़ निश्चय कर लो कि बस वृंदावन को नहीं छोड़ूंगा, अब यहां प्राण छोड़ूंगा। ऐसा निश्चय करते ये सब तुम्हें खुद छोड़ देंगे। ऐसा निश्चय कर पाओ, ये सब तुम्हें खुद छोड़ देंगे। और ये छोड़ दें, बस यही चाहते हैं, सब छोड़ दें, किसी से कोई मतलब नहीं, केवल आराध्य देव, केवल श्यामा श्याम। अरे कोई अपना नहीं है, कोई नहीं। जिसको आप कहते हो ये हमें बहुत प्रेम करते हैं, तो उसकी युक्ति पूछ लेना, दो चार बता देंगे। सत्संग में सब बताई जाती हैं, उनको देख लेना करके, खुद पता चल जाएगा। पूज्य महाराज जी ने कई बार प्रसंग सुनाया है। एक साधक था, वे महात्मा जी के समीप जाते और सेवा करते। उसका बढ़िया ब्याह हुआ तो थोड़ा आना जाना कम हो गया महात्मा जी के समीप। जब जाते तो कहते, भाई अब बड़े दिनों बाद आए हो, बड़े दिन लगाते हो आने में, क्या हो गया? महाराज घर में बहुत सेवा रहती है, सब बड़ा प्रेम करते हैं। अब कहते हैं क्या महात्मा जी के पास बार बार जाते हो, बाबा जी बनना है क्या तुम्हें? तो उन सब का बड़ा प्रेम है, तो इसलिए विलंब हो जाता है। बोले अच्छा, पर वो महात्मा की सेवा किया था। महात्मा जी ने कहा ऐसे तो तुम्हें सूखे सूखे छोड़ेंगे नहीं। बोले तुम सही बताओ, वास्तविक प्रेम करते हैं? बोले बहुत प्रेम करती है। हम घर तक ना पहुंच जाएं, जब तक घर तक ना पहुंचे तो भोजन नहीं पाती। व्रत है उसका कि हमारे को पवाने के बाद ही पाती है, हमको सहन करा के फिर ही सहन करती है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, आते रहो। फिर 2-4 दिन बाद आए। अब घर वाले तो कहते कि ज्यादा मत जाया करो। मैंने कहा ठीक है। इस बार कहने आए थे कि महाराज हो सकता है अब हम महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर में आया करें। और वो पक्के होके बैठे थे इस बार कि तुम्हें पूर्ण रूपेण अब निकालेंगे इस प्रपंच से। गए समीप, कहा महाराज जी अब थोड़ी सेवा ज्यादा बढ़ गई है, ऐसा ऐसा। बोले ठीक है ठीक है, बस एक आज्ञा हम तुम्हें बहुत दिन से देना चाह रहे थे, तुमने इतने दिन सेवा करी है तो हम तुम्हें कुछ देना चाहते थे, तो आज्ञा ही मान के उसे स्वीकार कर लो। जी महाराज, तुमने बताया था पत्नी बहुत प्रेम करती है, माता पिता बड़ा प्यार करते हैं। हाँ, तो एक काम करोगे, हमारी बात को मानोगे? बोले बिल्कुल। ऐसा करो, एक ये हम तुम्हें मुद्रा बता देते हैं, एक ये यौगिक क्रिया बता देते हैं, उससे ये जो प्राणों का स्पंदन है वो बंद हो जाएगा कुछ क्षण के लिए। जब पता चलेगी कि सब घर वालों के मर गया, तब उनकी वार्ता एक बार सुनना, उनको क्या होता है, कैसे होता है, एक बार जरा जान लेना कि कौन कितना प्रेम करता है। उन्होंने बता दी यौगिक क्रिया, वे सीखे और घर आ गए। घर आके वो बस रात्रि में बिस्तर पे लेटे ही थे, उसी समय बस उस क्रिया को किया। थोड़ी देर में देखा प्राणों का स्पंदन बंद हो गया। अब तो पूरे घर में हाहाकार मच गया, जवान लड़का है मर गया और ऐसा ऐसा। सब तैयार की गई अर्थी उसकी, पूरी सब व्यवस्था हो गई, लिटाया गया जमीन में और सब। घर में तय हुआ कि रात्रि में तो जला नहीं सकते भाई, और भी रिश्तेदार आएंगे तो सुबह इनकी अंतिम क्रिया करेंगे। ठीक है, तो क्या करें, कक्ष में ही रख दो। ठीक है, कौन सोएगा? भाई पत्नी बहुत प्यार करती है इससे, इसी को सुलाओ। पत्नी बोली मैं नहीं सोऊंगी इसके पास, ये भूत बन के मुझे परेशान करेगा। तो तुम तो बहुत प्यार करती हो। ना ना, मैं नहीं सोऊंगी इसके पास, ये तो कोई और था, मैं नहीं, ये नहीं है वो। अब वो बस कानों से सुन रहा था। बोले और किसको करें? माता जी से कहा। बोले ना ना, अब ब्याह शादी हो गई, अब उचित नहीं है हमारा सहन करना इसके पास, उनको ही रहने दो। अब उसी को जोड़ देने लगे उसकी पत्नी को। उसने कहा कि मैं अभी मायके जा रही हूं, तो मैं अगर ज्यादा जोर करोगे तो चली जाऊंगी ऐसे ही। उतनी देर में महात्मा जी भी आ गए। उन्होंने कहा कि इसका शरीर शांत हो गया। अरे महाराज इसके बिना जी नहीं सकते, आप सब कृपा करें, ये
जीवित हो जाए। कि अच्छा, एक उपाय है, यदि कोई इसके बदले मरना स्वीकार करे तो इसके प्राण बच जाएंगे। कौन मरेगा? पत्नी से ही कही, वही बहुत प्रेयर करती है। ना ना, मैं नहीं, ठीक है, अब ये तो जीवन में संयोग वियोग चलता ही रहता है, अब काट लेंगे जीवन, पर ऐसे प्राण क्यों त्यागो, जब तक है माता पिता की सेवा करूंगी। और ऐसे माता जी से कहा, आप तो बहुत प्रेम करती हैं, आप त्याग दो। बोले नहीं, अब हमारे पति भी तो हैं, उनकी सेवा है, बच्चे हैं, इनको कौन देखेगा, और भी तो बच्चे हैं। पिताजी से कहा, बोले मुझे घर के बहुत काम है। सबसे कहा, फिर कहा महात्मा जी आप ही कर दीजिए, आपके कोई थोड़ी आगे पीछे है, अगर आप अपने प्राण दे दें। अच्छा, यही बात हुई। उन्होंने कहा ठीक है, और कहा बच्चा उठ जा, देख ले तू कितना प्रेम करता है उनसे, और ये सब तुझे कितना प्रेम करते हैं। वो तो उठ के बैठ गए। बोले अब बता। बोले जीवन में इधर नहीं देखेंगे, चलो आपके साथ ही चलते हैं। बस चल दिए। तो महात्माओं के समीप रह के जान जाओगे, वास्तविकता दिखा देते हैं वो क्या है संसार की वास्तविकता। और एक जीव का मंगल हो गया, आहा, भगवान के चरणों में पहुंच गया, जहां से वो बिछुड़ा है वहीं पहुंच गया। तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक भगवान के चरणों में आप वापस नहीं पहुंच जाओ। खूब उद्योग कर लो, खूब कुछ कर लो, जब ते तुम बिछुरे पिय मोरे, कबहू न पायो चैन। कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी चैन नहीं मिलेगा। और ये महात्मा जन इसी में लगे रहते हैं, कैसे शांति मिले, कैसे तुम्हें विश्राम मिले। और वो विश्राम भगवान के चरणों में है। श्रीपाद कह रहे हैं वृंदावन आ जाओ, वृंदावन तुमसे सब करा लेगा, यहाँ के पड़ जाओ बस। यहाँ के वृंदावन अपनी कृपा से महात्माओं का संग देता है, रसिकों का संग देता है। रसिकों के संग से जो अपने जीवन को पूर्ण रूप में उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो जीवन में रंग आने लगता है। प्रसंग चल रहा है श्री नित्यानंद दास बाबा जी का। इनके हृदय में 2 दिन से प्रसंग श्रवण कर रहे हैं अपने जन के हृदय में भारी विकलता, काम वेदना हुई, और ये आश्रम को त्याग के चले गए। गुरुदेव भगवान ने कृपा करी और फिर इन्हें बुलाया और यहाँ रह के बड़े बड़े महात्माओं को भी आश्रम पे बुलाया, उनकी सेवा कराई, प्रसाद पवाया, ठाकुर जी की सेवा कराई, नाम कीर्तन कराया। और जब संतों का भंडारा हो गया, सेवा हो गई, तो स्वयं एक एक महात्मा का हाथ पकड़ते और नित्यानंद दास जी के मस्तक पर रखते। यहां तक कल प्रसंग सुन चुके हैं। गुरुदेव अहेतु कृपा सिंधु हैं, वो तो छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, वो वैसे ही प्रेम करते रहे। और कहा बच्चा जा, खूब एकांत में रह के भजन का लाभ करो, श्रीमद महाप्रभु जी तुम पर कृपा करें, उनके चरणारविंद का लाभ लो। अब आंखों से अश्रु बह रहे हैं, शरीर पुलकित हो रहा है, बार बार गुरुदेव के चरणों में पड़ते हैं और उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते हुए उसी जीर्ण कुटी में जहां से आए थे, मानसी गंगा के समीप से, वापस लौट गए। नाम रूपी भगवान की शरण लेने से उनके मन का विकार दूर हो गया। इसमें मुख्य है गुरुदेव के चरणों की कृपा। गुरुदेव भगवान की स्वीकृति मिल गई, अब नाम निरंतर हृदय में चल रहा है। जीव तब तक परेशान रहता है, जूझता रहता है माया से, जब तक वो हरि गुरु का आश्रय नहीं ले लेता, भगवान नाम का आश्रय नहीं ले लेता। उसके सारे प्रयत्न व्यर्थ होते रहते हैं। कितना ही प्रयास कर ले माया से पार होने का, वो नहीं जीत पाता। लेकिन जहां वो महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेके हरिनाम का रटन करता है, बस अब उसे लड़ना नहीं पड़ता। सहज ही छूट पा जाता है माया के प्रपंच से, सहज ही छूट जाता है। भगवान कहते हैं मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। नाम की कृपा से माया से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही साथ भगवान की जो चिदानंदमयी लीलाएं हैं, चिन्मयी लीलाएं हैं, उनका चिंतन सहज रूप से प्रारंभ हो जाता है। प्रिया प्रीतम अपने लगने लगते हैं, उनसे प्रीति होने लगती है और उन लीलाओं में अधिकार प्राप्त हो जाता है प्रवेश का।
नाम कीर्तन करते करते नित्यानंद दास जी को लीला स्फूर्ति होने लगी। आपके जीवन में कहीं कोई यदि विक्षेप आ रहा है, यदि निरंतर चिंतन नहीं बन पा रहा, नाम रटन नहीं हो पा रहा, तो देख लो कहां त्रुटि है। अपना स्वयं एनालिसिस कीजिए, अपने हृदय को देखिए कहां हमसे गलती हो रही है। अपने हृदय की स्वयं जांच करो कहां हम चूक कर रहे हैं। नहीं तो सीधा प्रभाव है गुरु जी के चरणों का आश्रय, धाम का आवास। अब बस खूब भजन करो, संसार का स्मरण बंद, प्रिया प्रीतम का स्मरण चालू, बस अहर निश्चित। आज तो महाराज जी अद्भुत बात कह रहे थे कि नहीं है बात। कहा भोजन या कोई क्रिया करते हुए चिंतन हो सकता है बाधित हो, क्योंकि उसमें एक व्यस्तता रहती है, उसमें क्रियान्वित है। बाकी के समय चिंतन छूट रहा है, बोले ये तो संभव नहीं है। बोले यदि ऐसा है तो साधक ही नहीं मानते हम उसे। यदि आपका भोजन के सिवा या किसी क्रिया करने के सिवा चिंतन छूट रहा है तो साधक नहीं है, वो मनमानी कर रहा है, वो मानते ही नहीं हम उसे साधक है। आज सुबह कह रहे थे तो अपने जन कहाँ जाएंगे फिर? अब अपनी तो हम कहते हैं, अब सब तो भगवत स्वरूप है। अब उन्हीं के चरण पकड़े तो अब आप कृपा करो, अब संभालो चिंतन को, हम कहाँ जाएं, आप ही पकड़ो। देखो एक बात तुम बढ़िया बात बताएं, कितने भी निश्चिंत होने की बात कर रहे हैं, ऐसा 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 ऐसा, जी बिल्कुल उसकी विरोध नहीं करना, नहीं तो अवज्ञा हो जाएगी, शास्त्र की संत की अवज्ञा हो जाएगी। बिल्कुल उसे भावपूर्वक श्रवण करना है, प्रणाम करना है, अंदर से कहना है आप सुना रहे हो, सुन रहा हूं, करा लोगे हो जाएगा, मेरे बस की नहीं है। बिल्कुल ऐसे होकर रहना, बिल्कुल समझ लो युक्ति बता रहे हैं। अब इसी में परेशान, अब चिंतन नहीं होता, गुरु जी ने कह दी तुम ये हो ही नहीं। कोई बात नहीं, हम साधक नहीं पर आपके हैं, बहुत बुरे हैं पर आपके हैं। अब आप अपनी लाज बचाओ। आनंद की बात बता रहे हैं, बहुत आनंद पूर्वक रहने की बात सुन रहे हैं। अंदर से ये सुनाया इसलिए जाता है, इससे हार होती है। सुन के मैं कुछ नहीं कर सकता, मन ऐसे जा रहा है, चित्त की ऐसी दशा है, कुछ हो पा नहीं रहा, प्रभु अब आप ही कृपा करके पकड़िए। ये हार कराता है, हार कराता है। भगवान अब आप ही संभालिए, कोई उपाय नहीं है, बस जैसा तैसो तेरो, हे हरि जैसो तैसो तेरे, बस यहां आ जाना है, मैं आप कहूं आप देखो और मस्त रहो अंदर से। प्रयत्न पूरा है, पुरुषार्थ में कमी नहीं, जितना बल उसको झोंक दो। प्रातकाली श्री महाराज जी कह रहे थे पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं छोड़नी। आपके पास जितना बल है, जितना आपका विवेक है, उतना लगा दीजिए और आश्रय रखिए भगवान के चरणों का। कृपा का भरोसा रख के पूर्ण प्रयास को इसमें झोंक दीजिए, बात कृपा से पूर्ण हो जाएगी। बचा के मत रखो, अंदर से रहना, प्रभु मैं आपका हूं, कर रहा हूं, लेकिन मुझे इस करने का भरोसा नहीं है, सुन रहा हूं पर मैं जानता हूं मैं इसको अपने जीवन में नहीं उतार सकता, आप कृपा करके संभाल लीजिए। बस आश्रय पुष्ट होता चला जा रहा है आपका, और रात दिन लगा हुआ करने में, रात दिन लगा। नित्यानंद दास जी के हृदय में लीला स्फूर्ति होने लगी। इससे बढ़ के क्या, अब तो आनंद में कलोल करने लगे, स्वच्छंद तैरने लगे श्री कृष्ण लीला में। अब एक दिन प्रातकाल जब वे लीला चिंतन में थे, उसी के भाव में थे, बस हृदय आनंद से भरा हुआ है, रोम रोम आनंद से भरा हुआ है, तो देखा एक बाबा जी आए हैं और उन्होंने आकर कहा कि तुम्हारे गुरुदेव भगवान आज मध्य रात्रि में अंतर्ध्यान हो जाएंगे, अप्रकट होने की लीला करेंगे, तुम्हें बुलाया है एक बार देखने के लिए, चलो। स्पष्ट आज्ञा है, सीधी आज्ञा है, ठीक है। अब वो अंदर ही अंदर विचार कर रहे हैं, ये बस कमी है, यहां चूक होती है। द्रौपदी जी यदि सभा में जिस क्षण आने की नौबत ही न होती, जिस क्षण दुशासन ने उनको अपशब्द कहे, अभद्रता करी, उसी समय यदि श्री कृष्ण का स्मरण कर लेती तो सभा तक नहीं आना पड़ता। अपनी मति, अपना बल बना रहता है साधक को। गुरुदेव भगवान सीधा आज्ञा दे रहे हैं कि आज तुम्हें देखने के लिए बुलाया। उनको कोई जरूरत है क्या?
नहीं, वो अपनी संपत्ति तुम्हें देना चाहते हैं, जो तुम्हारे प्रयास से नहीं होगा वो कृपा दृष्टि से देना चाहते हैं, इसलिए बुला रहे हैं। उन्हें कोई जरूरत नहीं है। नित्यानंद दास बाबा सोचने लगे कि यह सब माया का खेल है। मेरे हृदय में जो लीला रस का आनंद चल रहा है उसको भंग करने के लिए माया ने उपाय किया है। अब गुरु की कृपा भी उसको ये लग रही है कि माया का कोई नया विलास है, लीला है, फंस गया। ये महापुरुष जन अपने जीवन से यही सिखाते हैं कि देखो यहां मत डगमगाना, ये सब पड़ाव आएंगे। गुरुजी जब जैसे कह दें बस वैसे खड़े हैं, बस पूरा संसार रूठ जाए समझ लो गुरुदेव बचा लेंगे, सब कुछ हो जाए, कुछ भी बिगड़ जाए गुरुजी बचा लेंगे। और यदि गुरुदेव ही रूठ गए तो फिर कौन बचा? पूरा जीवन ही प्रयास रहे कुछ कभी ऐसा ना हो जाए, गुरुदेव कभी रूठे ना, वो सदैव प्रसन्न रहे। बस उस रसानुभूति के लोभ में बढ़कर उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना कर दी। बस अवहेलना सुबह हुई, अब हृदय तो मानो भाई वृत्ति से युक्त हो गया, अरे सब व्यर्थ की बातें और ऐसा ऐसा। जो ही गुरुदेव भगवान मध्य रात्रि में अंतर्ध्यान हो गए, लीला स्फूर्ति बंद हो गई। ये हानि बुल्ले शाह जी की शिकायत की गई उनके गुरुदेव भगवान से कि महाराज आपने कृपा दृष्टि करी है, अब तो वो कहीं भी गाता है, नाचता है, किसी को भी उपदेश करता है और ऐसा ऐसा। अच्छा, लीला होती है महापुरुषों की। बस इतना शब्द निकला कि बुल्लानी क्यारी नू सींचना बंद करते हैं। जैसे खेती को प्रवीण किसान सींचता है ना, ऐसे गुरुदेव भगवान साधक के हृदय रूपी खेती को सींचते हैं, इससे वो लहलहाती है। सिंचन क्या है? श्यामा श्याम की लीलाओं का स्मरण हो रहा है, प्रिया प्रीतम खेल रहे हृदय में, ये गुरुदेव की कृपा से होता। इतना जो ही क्या बुल्ले शाह जी की हृदय का जो आनंद था वो बंद हो गया, अब तो विकल हो गए। सोचो जैसे मछली का जीवन जल है, उसी से निकाल के रख दिया जाए तो क्या होगा, ऐसी दशा हो गई। बाद में फिर उन्होंने एक नर्तकी थी उसके समीप जाके सीखा और विचार किया, गाना प्रारंभ किया और जाके चरणों में उसके झुके, तो मुझे ये सब सिखा दे, मैं अपने गुरुदेव को रिझाऊंगा। उन्हीं का वो पद है, सामने होवे यार तो नचना पहनता है। बस, और जहां गुरुदेव का स्थान था उसी के सामने बस हाथ उठा के और बड़ा सा एक वस्त्र सिलवा लिया था, ऐसे मस्तक पे डाल के उसी को ऐसे हाथ करके नाचते। गुरुदेव भगवान देखा कौन है ये, बड़े आर्त भाव से पुकारता है। गए समीप, एक दिन ऐसे पल्ला उठा के देखा तो कह रे बुल्ला तू? कहा बुल्ला नहीं, भुल्ला, भूल गया था, गलती हो गई, बस भुल्ला। बस चरणों में पड़ गए और ऐसे स्वयं अपने हृदय से लगाया, जो हृदय से लगाया फिर प्रारंभ। गुरुदेव कभी रूठते नहीं है। बीच में लीला हो सकती है अहंकार को नाश करने के लिए उनकी, यहां जो ही गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना करी, बस लीला जो आनंद था हृदय में बंद हो गया। अब तो व्याकुल हो गए। उसी समय भागे गुरुदेव के आश्रम की ओर, जाकर देखा कि गुरुदेव भगवान तो सचमुच में अप्रकट हो चुके हैं। अब कोई उपाय नहीं, भारी दुख पश्चाताप की अग्नि से हृदय जल रहा है। लीला स्फूर्ति स्वप्नवत हो गई, बस ऐसे धड़ पकड़ कुछ नहीं रही उसकी। विक्षिप्त व्यक्ति की तरह अलग अलग स्थानों में, नाना स्थानों भटकने लगे। जैसे होता है ना कोई व्यक्ति विक्षिप्त हो जाए, ऐसे भटक रहे। उनका जीवन है वो खत्म, आनंद खत्म हृदय का, अब पागलों की भांति इधर उधर भटक रहे। तत्कालीन वृद्ध महात्माओं से उपाय पूछा, संतों के समीप जाकर उपाय पूछा। उन्होंने एक मत से कहा गुरु चरणों में भारी अपराध बन गया, गुरुदेव का अपराध बन गया, इसी से तुम्हारी दशा हुई है। शिष्य भजन साधन में, बड़े ध्यान पूर्वक सुने, शिष्य भजन साधन में चाहे कितना उन्नत हो जाए, कितनी भी ऊंची अवस्था प्राप्त कर ले, लेकिन गुरुदेव की अवज्ञा करने से, उनके चरणों का आश्रय छोड़ देने से उसकी यही दशा होती है जो तुम्हारी है। क्यों भटक रहे हैं? इसी कारण से, चरणों का आश्रय नहीं है, अपनी बुद्धि का बल, अपने मन का बल है, अपना बल है, इसलिए भटकाव है। नहीं तो गुरु कृपा, अरे बिना प्रयास के ऐसा आनंद हृदय में बढ़ता रहता, बिना कुछ किए। ऐसे ही थोड़ी है,
अपने जितने सब बैठे हैं ना, ये उस आनंद समुद्र की एक बूंद से आनंदित हैं। गलती भी अपने जनों से हो रही है, फिर भी हृदय शांत है। क्यों? वो बैठे हैं उनकी कृपा से। शिष्य तब तक आनंद में स्थित रहता है जब तक वो गुरु चरणों का आश्रय नहीं छोड़ देता। और माया बस यही करती है, वो सारे प्रयास यही करती है जिससे गुरु चरणों की अवज्ञा हो जाए। उसका पूरा प्रयास यही है कैसे इसके द्वारा अवज्ञा कराई जाए। और हम इतने उसके अधीन हैं, वो बता रहे मना कर रहे इधर मत जाना, लेकिन हम कहेंगे नहीं, क्यों नहीं जाएं, जाके देखेंगे। जाओ, पिटोगे फिर लौट के आना। गुरु की अवज्ञा करने से, उनके चरणों का आश्रय छोड़ देने से यही दशा होती है। गुरु चरण ही तो भगवत कृपा के द्वार हैं। श्री कृष्ण गुरु के माध्यम से ही कृपा करते हैं, सीधे कृपा नहीं करते। स्वतंत्र रूप से कृपा भगवान भी नहीं करते, वो संत के माध्यम से कृपा करते हैं। जो गुरु चरणों का आश्रय लेकर भजन करते हैं तो श्री कृष्ण की सामर्थ्य नहीं कि उनका त्याग कर दें, सामर्थ्य नहीं उनका त्याग कर दें, गुरु कृपा उसके ऊपर है। आश्रय लाइया भेजे, तारे कृष्ण नाही तजे, आर सब मरे अकारण। बस अब तो बार बार रोके पूछा कि कोई तो उपाय बता दीजिए, कुछ तो बताइए। संतों ने का हृदय परम कृपा से भरा होता है, उन्होंने देखा ऐसी इसकी दयनीय दशा है, तो कहा किसी एकांत स्थान में बैठकर गुरुदेव भगवान की ही आराधना करो। भगवान की आराधना करने से नहीं मिलेगा कुछ, गुरुदेव भगवान की आराधना करो। गुरु के लिए आसन बिछाकर उसमें उनके अधिष्ठान की चिंता करो। गुरुदेव की छवि बनाओ, आसन विराजमान करो और उन्हीं का चिंतन करो, उनकी दंडवत करो, परिक्रमा करो और मन ही मन उनसे प्रार्थना करो, नाथ हमसे चूक हो गई, कृपा करके क्षमा कर दो। साथ में नाम संकीर्तन भी करो। गुरुदेव अवश्य भगवत कृपा का द्वार तुम्हारे लिए फिर से खोल देंगे। वो स्वयं भगवत स्वरूप है, वो परम कृपा में है, जरूर मार्ग खोल देंगे। बस अब एक किरण ही काफी है, कैसा भी कोई सहारा, डूबते हुए को सहारा कैसा भी मिल जाए बस उसे। वैसे ही लग गए स्थान पे, एक स्थान पे एकांत स्थली में गुरुदेव भगवान का भावपूर्वक एक विग्रह बनाया और नित्य उनकी दंडवत करते और नाम कीर्तन करते। 1 वर्ष ऐसा किया। जिस दिन 1 वर्ष पूर्ण हुआ तो देखा उसी आसन पे गुरुदेव भगवान प्रकट हुए हैं, स्फूर्ति हुई और बस नित्यानंद दास जी चरणों में पड़ गए, मस्तक रख दिया। लेकिन गुरुदेव भगवान के नेत्र सजल हैं, आंसू बह रहे हैं उनके, और कहा वत्स बच्चा, उस समय तो तुम्हें जब बुलाया तो आए नहीं, कुछ देने के लिए बुलाया था, अब मैं क्या कर सकता हूं। ये शब्द कहने इसका मतलब अभी कुछ बाकी है, अभी है अहंकार की कहीं ना कहीं अपने बल की वृद्धि है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। वो देख रहे हैं कुछ ना कुछ अभी है, ये स्वार्थ की कहीं ना कुछ ऐसा, तो बस उसको मिटाने के लिए अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कहा और अंतर ध्यान हो गए। अब तो मानो जैसे मरमाहत चित्त की अवस्था, वो भूमि पर गिर गए। जिसने उनके हृदय आकाश को कुछ कुछ आलोकित किया, जो आशा की किरण, वे भी धुंधली पड़ गई। अब कोई उपाय नहीं, लेकिन एक बल दे गए गुरुदेव भगवान, रास्ता भी दिखा गए। भले मना कर दी पर रास्ता दिखा गए। हृदय में एक उत्साह भर गए कि इसी से तो गुरुदेव भगवान मिले, बस इस कार्य को बंद नहीं करूंगा। और वैसे ही उन्होंने जब तक प्राण रहेंगे यही करूंगा, दंडवती करूंगा, कीर्तन करूंगा, उच्च स्वर से नाम जप करूंगा और गुरुदेव भगवान को रिझाऊंगा। गुरुदेव का ध्यान और नाम कीर्तन वे पहले की भांति करते रहे, साथ ही उसे और तीव्र कर दिया। पूज्य पाद श्री अद्वैत दास बाबा एक दिन परिक्रमा करते हुए गिरिराज जी की उस स्थान से निकले, तो उनके कान में, समय बीत गया उन साधक का, नित्यानंद दास जी का, यही करते हुए उन्होंने ठान लिया कि अब बस मैं इसी में प्राण त्यागूंगा। बस तो श्री अद्वैत दास बाबा जी एक बार परिक्रमा करते हुए निकले, तो कान में एक बड़ी मधुर ध्वनि आने लगी भगवान नाम कीर्तन की। आर्त होके कीर्तन जब किया जाता है उसकी अलग बात होती है, आर्त भाव से पुकार रहा है।
भगवान उसी आर्त भाव में तो खिंचे चले जाते हैं, भगवान रीझ जाते हैं। इनके श्रवण इंद्री के द्वारा वो कीर्तन ध्वनि इनको आकर्षित करने लगी। वे सखी थरानन लाके पुल पर बैठकर उस ध्वनि को सुनने लगे। स्थान है कोई गिरिराज में। कुछ देर बाद उस मधुर ध्वनि का अनुसरण करते हुए बैठ ले तो सुनते रहे, पर रहा नहीं, विचार हुआ एक बार दर्शन तो कर लूं, कौन है इतना प्रेम से कीर्तन कर रहा है। तो अनुसरण करते करते 500-600 हाथ आगे की ओर गए। देखा कि एक बाबाजी अति जीर्ण कुटी में बैठे हुए प्रेमावेश में आंखों से अश्रु बह रहे हैं और नाम कीर्तन कर रहे हैं मधुर मधुर। वे उस ध्वनि से इतने मुग्ध हुए कि 5-7 दिनों के लिए वहीं एक पास की कोठरी में रह गए। जहां उनकी कुटिया थी ना, उसी के समीप में एक कुटिया में वो रह गए। इतनी ज्यादा हृदय को विकल करने वाली वो थी ध्वनि। पर आश्चर्य तब हुआ उन्हें कि नित्यानंद दास बाबा सब समय कीर्तन करते रहते। जब भी वो जगते, जब जो करते, उसी समय यही लगता कि ये कीर्तन ही कर रहे हैं। कब स्नान करते, कब शौच करते, ये कोई जान नहीं सकता था। हर समय भगवान नाम में स्थिति उनकी, ये गुरु कृपा से हो रही है। बाहर से तो कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कैसे चल रहा है, ये गुरु जी की कृपा से चल रहा है। एक नाम नहीं ले सकते यदि उनकी दृष्टि ना हो। और पहले देखो ना कहाँ नाम जप करते थे। आज यदि आप भगवान नाम ले रहे हो तो किसकी कृपा? उनकी कृपा से ले रहे हो। पहले हम ही तो थे, कहाँ जप करते थे। आज उनकी कृपा से नाम रटन हो रहा है। नित्यानंद दास बाबा उच्च स्वर से स्पष्ट अक्षरों में 1,00,000 नाम नित्य करते, बाकी अंदर जप करते, कीर्तन करते। रात्रि में 1-2 घंटा सो जाते। जब उनका शरीर पूर्ण होने को था नित्यानंद दास बाबा जी का, तो एक दिन उन्होंने अद्वैत दास बाबा को बुलाया, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, मुझे गुरुदेव भगवान की फिर स्फूर्ति हुई है। उन्होंने दर्शन दिए हैं। उन्होंने कहा है तेरे दुखों के दिन अब अधिक नहीं रह गए। कृपा मूर्ति, केवल कृपा मूर्ति। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। तेरे दुख के दिन अब अधिक नहीं रह गए। 1 वर्ष और अपने समय को काट ले। ये शिक्षा दे रहे हैं सब साधकों को। बस 1 वर्ष और समय को काट ले, उसके बाद सदा सदा के लिए तू मेरे पास ही आ जाएगा। उसी वर्ष कार्तिक मास की नियम सेवा के पूर्व वे अद्वैत दास बाबा के समीप गए और उनसे कहा, आप आज्ञा दीजिए, अब मैं अपने गुरुदेव के समीप जा रहा हूं। मानसी गंगा जी के तट पर आए। रास पूर्णिमा का दिन था और वहीं गुरुदेव का चिंतन करते करते रास बिहारी जी की लीला में प्रवेश कर गए। साधक के जीवन में तभी विक्षेप आता है जहां उसकी दृष्टि हरि गुरु से हट जाए। इसलिए अपने जीवन में विक्षेप ना चाहें। हमारा मार्ग सहज रूप से प्रशस्त हो जाए, कोई हमारे मार्ग को बाधित न कर पाए, तो दृढ़ करके गुरुदेव भगवान के चरणों को पकड़ लो। यही सर्वोपरि सर्वोत्तम उत्तमाति उत्तम गुरु पूजा है। यही गुरु पूर्णिमा है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।